नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। आपके साथ स्नेहा मौर्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे में चित्रकूट पहुंचे, जहां रसीन बांध का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसीन बांध के पार्क में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद रसीन बांध के चेक डैम में पहुंचकर 142 करोड़ की परियोजना का पूजा पाठ करते हुए बटन दबाकर लोकार्पण किया। कुछ न कुछ परिवर्तन पहले की तुलना में देखने को मिला है और अब तो चित्रकूट को देश की राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हम लोग दे रहे हैं। 50% काम हो गया है। 50% कार्य पूरा होने के साथ ही इस वर्ष तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे और बुंदेलखंड का कार्य पूरा होते ही, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होते ही भाइयों बहनों, चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 5.5 से 6 घंटे के अंदर पूरा करने में हमें मदद मिल जाएगी। हवाई सेवा प्रारंभ करने को लेकर के तैयारी चल रही है। बहुत शीघ्र यह भी सौगात चित्रकूट की धरती को और बुंदेलखंड की धरती को प्राप्त होगा। इतना सब कुछ मिलना यह अपने आप में, तब जब आजादी के बाद 7 दशकों तक केवल शोषण हुआ हो, यहाँ की वन्य संपदा को डकैतों के हवाले किया गया हो, माफियाओं के हवाले करके यहाँ की जनता का शोषण किया गया हो, यहाँ के खनन की संपदा को दोहन करके कुछ चंद माफिया और अपराधी उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। आज अब ये नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री और इस धरती की ही सपूत श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्री आनंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश खर्रे जी, यहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में चित्रकूट की इस धरती से यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सिंचाई के लिए जल मिलेगा और 4 से 5 लाख की आबादी को पीने के लिए भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हम लोग अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से करने में सहायक होंगे। और भाइयों बहनों, अभी हम लोग इस रसीन बांध परियोजना और चिन्नीवल जो पंप नहर परियोजना है, इनके लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। अनुमान करिए इन दोनों परियोजनाओं से 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जल की उपलब्धता होगी। 5000 हेक्टेयर से अधिक बुंदेलखंड की धरती में ये दोनों परियोजनाएं सोना उगलने का काम करेंगी, जहां की धरती में अपार संभावनाएं हैं और यहां का हमारा किसान भाई 2-2, 3-3 फसल ले पाएगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़िए, ये 5000 हेक्टेयर 15,000 हेक्टेयर में बदल जाएगा और ये 15,000 हेक्टेयर में आधुनिक खेती के तरकीबों के साथ जुड़ करके कई गुना आमदनी किसानों के जीवन में लाने का काम। अपनी माता के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, अगर आज उसके दर्शन करने हो तो बुंदेलखंड उसका साक्षात उदाहरण बन रहा है। ये देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बुंदेलखंड के पक्ष में प्राप्त क्या हुआ था? पलायन,
सूखा, पेयजल का संकट, अन्ना प्रथा, बेरोजगारी, यहां के धर्मस्थलों पर कब्जा, यहां की वन्य संपदा और प्राकृतिक संपदा पर माफियाओं का कब्जा, यही तो होता रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके विजन के कारण, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मेरे पास हमारे सांसद, हमारे विधायकगण आते थे, उपाध्याय जी, और ये लोग कहते थे क्या चित्रकूट वायु सेवा से जुड़ पाएगा? और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। चित्रकूट का एयरपोर्ट, साथ ही बांध की खूबसूरती का नजारा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की सेल्फी लेते हुए लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं लोकार्पण स्थल पर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तिवारी नृत्य को देखकर उनके पास जाकर तिवारी नृत्य का आनंद लिया और कलाकारों से उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर मंच पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सहित एक जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी आदि मौजूद रहे। मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए 50 करोड़ की लागत से चिल्लीबल परियोजना का बटन दबाते हुए लोकार्पण का किया और लोगों को दोनों परियोजनाओं की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह धरती अध्यात्म और वीरों की धरती है। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी के कारण बुंदेलखंड की धरती स्वर्ग तुल्य हो गई। हम सभी आभारी हैं पीएम के, जो बुंदेलखंड की धरती को स्वर्ग तुल्य बनाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होते ही दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे हो जाएगी। कुल जातियों को अभियान चलाकर सीएम पीएम आवास देंगे। अब हर घर नल और हर खेत में पानी पर परियोजनाओं के तहत दे रहे हैं। रशीन और चिलीमिली परियोजनाओं से 5000 हेक्टेयर की भूमि संचित होगी। दोनों परियोजनाओं में 200 करोड़ के लगभग खर्च हुआ। यहाँ के डीएम को कहूंगा कि जो रशीन और चिलीमिली परियोजना है उनमें यहाँ के बीटेक और पॉलिटेक्निक छात्रों को रोजगार दे। आज जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जब इनकी सरकार में इनके अवसर मिला था तो उन्होंने क्या किया? यही लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो राज्य को पैसा दिया तो राज्य ने पैसा नहीं लिया। हमारी सरकार बनी तो हमने पैसा लिया और परियोजनाओं को पूरा किया। किसान योजना के तहत बटाईदार किसानों को भी 5 लाख का बीमा देंगे। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वायरस लगवाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि गांव खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, दलित, शोषित, वंचित खुशहाल हो। मित्रों, इसी कारण राज्य के अंदर कोरोना जैसे महामारी आपने देखा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अलावा मित्रों इस राज्य को कोई बचा नहीं सकता था। राज्य के अंदर कांवड़ यात्रा पर रोक लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद मित्रों कांवड़ यात्रा में चलने वाले लोग पता नहीं बाबा भोलेनाथ के ही रूप में न हो, माताएं पार्वती के रूप में न हो, कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। मेरी तेजस्वी, ओजस्वी और जिनके दिल में बुंदेलखंड के लोग वास करते हैं मित्रों, ऐसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंच पर विराजमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय चंद्रिका उपाध्याय जी, आदरणीय आर.के. पटेल साहब, खानदान को लूटता था, पूरा सैफई खानदान एक परिवार को मिलकर लूटता था मित्रों। लेकिन आदरणीय योगी जी के ऊपर ईमानदारी है, एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता मित्रों। 4 साल के अंदर एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। ऐसे देवतुल्य मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे मित्रों? देश के अंदर आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई मिल नहीं सकता। देश का प्रधानमंत्री मित्रों जो गरीबों की सेवा करते हैं, इसलिए आप सब एक बार पुनः अपने स्थान पर खड़ा होकर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को इसलिए आशीर्वाद दो मित्रों कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं। चिंता करने की बात नहीं है, हम सब साथ हैं। भारत माता की, हर हर महादेव।
बुंदेलखंड वर्षों से जो उपेक्षित रहा है, उस बुंदेलखंड का सर्वांगीण और चतुर्विध विकास हो रहा है। मैं ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। स्वागत इस बात के लिए भी करना चाहता हूं मित्रों, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो वर्षों से 20 साल की परियोजना अभी हमारे आदरणीय चंद्रिका जी ने केवल रसिन के बारे में कहा है, अभी एक और परियोजना का यहाँ लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। चिल्लीमल पंप का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे बहुत बड़े एरिया को सिंचित करेंगे मित्रों। दो बड़ी परियोजनाएं जो किसानों के खेत तक पानी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने स्पाई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।